Good morning, students, and welcome to the online session of class 10 physics. Dear student, it's a wonderful day as we have received the news that yesterday CBSE released the class 10th result, and in that examination our school students passed with the flying colors. काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं. So congratulations to these students, and this is the inspiration to you so that you can do the studies well and you can score the good marks also. So let's start a topic, that is chapter light. In the chapter light, which we have started in the last session, we have seen that how the light reflect from the surface and it gives you the reflection of light. The reflection of light is also occurred because the light always travel in a straight line. We have studied this phenomena or the characteristics of the light in the class 7th and 8th, where we have seen how the materials are divided on the basis of the amount of light passes through them. For example, the opaque material which does not allow any light to pass, translucent and transparent material. Okay, so these properties of transparent, translucent, and opaque is due to the one characteristics of light, that is light always travel in a straight line. आपने हमेशा देखा होगा लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, and whenever it incidents on any surface it reflect back, and that is the reflection. Okay, and in the previous video we have learned about the reflection from the plane mirror. Plane mirror में जब reflection होता है, so how we can take the distance and how we can denote it, just like कि if this green board is my plane mirror and I am standing in front of the plane mirror, say suppose 2 meter away, so here I will be the object. मैं क्या बन जाऊंगा? ऑब्जेक्ट. और ये जो डिस्टेंस होगा मिरर से ऑब्जेक्ट तक का, इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और जो मैं अंदर जो दिखाई दूंगा मिरर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस, है ना? वो कितने डिस्टेंस पे होगा? इमेज डिस्टेंस और इमेज. सो उसके बाद अब इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें जो देखना है, दैट इज द टाइप्स ऑफ इमेजेस. अब ये टाइप्स ऑफ इमेजेस यानी क्या? क्या इमेजेस के भी कोई टाइप्स होते हैं? यस, देयर आर two types of image. The first one is the real image, and second one is virtual image. Real image and virtual image, there are two types of image. अब जैसे देखो नाम ही है इसका रियल इमेज और ये वर्चुअल इमेज. तो रियल इमेज आर द इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, okay, this image can be obtained on the screen, so this is called as real image. अब ये this can be obtained on the screen का मतलब जैसे देखो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, when you go for the movies, अगर आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो उसमें होता क्या है? पीछे एक प्रोजेक्टर लगा होता है और उस प्रोजेक्टर से लाइट की रेज निकलती रहती है, और दीज लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द स्क्रीन. काफ़ी बड़ा पर्दा होता है ना, वाइट कलर का काफ़ी पर्दा होता है, और उस स्क्रीन पे हमें वो इमेजेस दिखाई देती है ना. और वो लाइट कहाँ से आती रहती है? पीछे एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर से लाइट आई और स्क्रीन पे हमें दिखाई दिया. सो दिस टाइप ऑफ इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. द स्क्रीन मे बी अ क्लॉथ हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, मे बी अ वॉल या एनी सरफेस, कोई भी ओपेक सरफेस हो सकता है जिस पे हम वो इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ रियल इमेज का. वैसे ही हमारे आइज के अंदर जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है. रेटिना एक आप बोल सकते हैं स्किन है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई. जब हम देखेंगे आई का यानी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि वहाँ पर एक स्किन बोल सकते हैं, है ना. वो जो स्किन है उस पर स्किन बोलने से अच्छा एक टिश्यू
एक पर्दा है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेटिना। रेटिना पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो इट फॉर्म्स द इमेज, सो दिस इज रियल इमेज। ओके, तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। हमें जब भी रियल इमेज चाहिए होगा तो उस समय स्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब स्क्रीन चाहे आप कहीं से भी लेके आओ, है ना, वेदर इट इज एनी क्लोथ और वॉल, डन। तो रियल इमेज हम उसे कहेंगे। रियल इमेज अब हम और कहाँ कहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं, जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, देयर वी कैन फॉर्म द रियल इमेज यूजिंग द लेंसेस। लेंस जो होता है ना, आपके अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेरिकल लेंसेज, तो स्पेरिकल लेंसेज भी रियल इमेजेस फॉर्म करती है ना। सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि रियल इमेजेस हमें डायरेक्टली ऐसी कहीं नहीं दिखाई देगी, उसे देखने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द रियल इमेज। रियल इमेज की और एक प्रॉपर्टी है कि जब रियल इमेज फॉर्म करती है ना, सो इट डज नॉट हैव द सेम हाइट या सेम साइज। ये नेसेसरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट के सेम ही होगी। अब ये कौन सा नई बात बोल दिया मैंने, कहने का मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट सपोज इतना बड़ा है तो उसकी इमेज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ओके, सो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफर्स ऑन द टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे होता है उस हिसाब से। सेकेंड थिंग, द वर्चुअल इमेज। अब ये वर्चुअल इमेज क्या है, नाम ही है इसका वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब जो एक्चुअल रियल में कोई हो नहीं सकती, है ना। सो ये वर्चुअल इमेज इट इज ऑलवेज ऑब्टेन, है ना, और इट डज नॉट नीड द स्क्रीन। स्क्रीन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, एंड इट इज़ विजिबल इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर, या फिर यूजिंग द लेंसेस वगैरह इसका यूज़ करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए किसी भी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वर्चुअल इमेजेस के लिए। जैसे देखो प्लेन मिरर में जो हम देखते हैं, प्लेन मिरर में हमें ऐसा फील होता है, ऐसा है ना, कि देयर इज समवन, जैसा अगर मैं हूँ तो मैं ही वैसे दिखाई देता हूँ, तो जो मेरी अंदर इमेज दिखाई दे रही है वो इमेज कैसी है, वर्चुअल। एक्चुअल में हमें कैसा है, वो दिखाई तो दे रही है इमेज, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस इमेज को मुझे किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है, सो यू कैन नॉट ऑब्टेन इट, है ना। सो दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन। हम उसको देख तो सकते हैं कि हाँ यहाँ पर इमेज है, बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का भी साइज डिफर कर सकता है ना। अगर हम अलग अलग टाइप के लेंसेज या मिरर्स अगर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मिरर एंड लेंसेज द वर्चुअल इमेज का साइज भी कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो हियर द टू टाइप्स ऑफ इमेजेस आर देयर, द रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। अब प्लेन मिरर जो होता है ना, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा किस तरीके की इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज। ओके, अब प्लेन मिरर में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने मिलता है, एंड दैट इज, उसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन। अब ये लैटरल इन्वर्शन क्या है? सो आप कभी प्लेन मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो एक चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, व्हेन यू रेज योर राइट हैंड, आपने अगर राइट हैंड ऊपर किया तो जो इमेज होती है, इमेज भी अपना राइट हैंड ऊपर करता है, नो, इट रेजेस द लेफ्ट हैंड। सो इसका मतलब क्या है, द लेफ्ट राइट रिवर्सल। सिमिलरली सी, इफ दिस इज अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये इस तरीके से पॉलिश सरफेस है, एंड हियर इफ इट इज रिटन लाइक दिस, SAKET, इफ इट इज रिटन लाइक दिस, तो क्या मिरर के अंदर सेम ऐसा ही दिखाई देता है? नो, मिरर में हमेशा आपको कैसा दिखाई देगा, T then E then K, okay, then A and then S, isn't it? ऐसा ही होता है ना, इस तरीके से रिवर्स लिखा होता है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, द लैटरल इन्वर्शन।
डिफाइन अगर हम करना चाहे लैटरल इन्वर्शन को, तो इट्स सो सिंपल, द लेफ्ट राइट रिवर्सल, द लेफ्ट राइट रिवर्सल यूजिंग प्लेन मिरर, द लेफ्ट राइट रिवर्सल यूजिंग प्लेन मिरर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्योंकि दूसरे किसी मिरर्स में ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम सिर्फ प्लेन मिरर की बात करें, द लेफ्ट राइट रिवर्सल or the left right reversal observed in the mirror, don't use any word plane or mirror या फिर curved mirror, just like this, the left right reversal in the mirror is called lateral inversion, है ना, lateral inversion। तो ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने रेस करने का। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एम्बुलेंस जो लिखा होता है एम्बुलेंस के सामने, एम्बुलेंस के सामने वो लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब सेम ऐसे है ना, उससे होगा क्या कि जब अगर सामने कोई व्हीकल जा रहा है और सामने जाने वाला फ्रंट व्हीकल वाले ड्राइवर ने मिरर में उसे ऑब्जर्व किया, मिरर में किसे ऑब्जर्व किया, पीछे से आने वाले एम्बुलेंस को, तो मिरर में वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा, है ना, सीधा दिखाई देगा, सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। सो दैट्स व्हाई it is written laterally inverted on the ambulance so that it can appears straight or the correct one in the front vehicles mirror, है ना, फ्रंट व्हीकल के मिरर में वो सही दिखाई देता है। सो दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। तो ये भी एक फीचर है हमारे मिरर का कि मिरर जो होता है स्पेशली प्लेन मिरर, ये हमें लैटरल इन्वर्शन देता है। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने हैं। द फर्स्ट वन जो हमने देखा, द टाइप ऑफ images, and now the inversion, lateral inversion. Okay, now the next one, after lateral inversion the next topic is the curved mirror. Curved mirror, curved mirror, spherical, स्पेरिकल मिरर, इसे कर्व मिरर कहते हैं या फिर स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर क्यों, है ना, तो उसके लिए हम देखते हैं कि लेट्स कंसीडर दैट वी हैव अ स्फीयर, एक स्फीयर है, है ना, okay, a sphere and in that sphere, अब इस स्फीयर में okay, if you cut a portion of this, if you cut a portion of this sphere, अब मैंने क्या किया इस स्फीयर का, और ये स्फीयर कैसा, सॉलिड स्फीयर नहीं, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मतलब जैसे हमारा बॉल होता है, बॉल अंदर से कैसे होता है, पूरा हॉलो, है ना, तो ऐसे ही हमने एक हॉलो स्फीयर लिया और उसका एक पार्ट हमने कट कर दिया। ठीक है, अब इसका एक पार्ट मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, हियर, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, इतना पोर्शन कट कर दिया, डन। एंड ये कट किया हुआ पोर्शन, इसको हटा दिया मैंने, ये कट किया हुआ पोर्शन अब कैसे दिखाई देगा, लाइक दिस, हाँ, ये अंदर का पोर्शन हो गया, ये बाहर का पोर्शन हो गया। तो ये इस तरीके से एक साइड में, है ना, ये दिस इज द कर्वेचर, ये पूरा क्या होगा, कर्वेचर। अब इस पोर्शन को, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, चम्मच होता है घर में, है ना, टेबल स्पून ले लीजिए या फिर टी स्पून ले लीजिए, स्पून, कोई भी स्पून लीजिए आप, टेबल स्पून या फिर टी स्पून, तो उसको अगर हम एक तरफ से देखें तो आउटवर्ड कर्व दिखाई देता है, दूसरी तरफ से देखें तो इनवर्ड कर्व दिखाई देता है ना। तो वैसे ही मिरर, ये जो हमने लिया ग्लास का एक क्या हॉलो स्फीयर का पार्ट, और इसको हमने क्या कर दिया, एक तरफ से पॉलिश कर दिया, यहाँ से मैंने पॉलिश कर दिया, ओके, पेंट से या फिर कोई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से पॉलिश कर दिया। तो दिस वन इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
तो ये जो सरफेस होगा मेरा, दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर होता है तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। एंड सिमिलरली अगर सेम ऐसे ही आपके पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर आपके पास सेम ऐसा ही है, लेकिन आपने क्या किया, ये जो आपके पास पार्ट था है ना, होलोस्फीयर का पार्ट था, उसको आपने क्या किया यहाँ से, अब इनर हमने पॉलिश अंदर से किया था और बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। अब हम इसको अपोजिट करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको बाहर से पॉलिश कर देते हैं एंड अंदर वाला जो पोर्शन होगा, दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग वन, ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, रिफ्लेक्टिंग पार्ट या फिर पोर्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। So this one is concave mirror. कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को ही हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर, क्योंकि ये होलोस्फीयर का पार्ट है इसीलिए इसको स्पेरिकल मिरर कहते हैं। एंड दीज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस डिफाइन द टाइप ऑफ मिरर, यानी अगर वो अंदर की तरफ से अगर पॉलिश्ड है और बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, और अगर इंटरनल जो पार्ट है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग वन और बाहर से पॉलिश है तो दिस इज द कॉन्केव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, दीज आर द रिफ्लेक्टिंग मिरर। प्लेन मिरर तो हमें पता ही है कि प्लेन मिरर कैसा होता है, स्ट्रेट लाइक दिस, और उसका किसी एक साइड से हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, और दूसरा वाला जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ओके, सो दिस इज द स्पेरिकल मिरर। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन इन द स्पेरिकल मिरर, लेकिन उसके पहले स्पेरिकल मिरर के डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे पोल है, फोकस है, कर्वेचर है, सभी चीज़ें है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कर्व मिरर्स एंड द चैप्टर लाइट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।